और एक विषय पे बात करना चाहता हूं कि हमने सांस्कृतिक अधःपतन की एक सीमा तोड़ी है विदेशी भोजन का अंधानुकरण करके। भाषा में हम विदेशी हो गए, भूषा में हम विदेशी हो गए, भोजन के स्तर पर भी हमारे देश में बहुत ज्यादा विदेशीकरण हो गया। भोजन भी हमारी जलवायु और हमारी जरूरत के अनुसार विकसित हुआ है इस देश में। हमारे लाखों करोड़ों वर्ष के जीवन में भोजन का जो विकास हुआ है, ये सबसे बड़ा विकास है भारत में। भारत में माना जाता है, सारे विद्वान इस पर एक मत हैं कि भोजन में जो कुछ हमने विविधता लाई है पिछले हजारों लाखों वर्ष में, ये भारत की सबसे बड़ी देन है पूरी दुनिया के। शायद भारत के भोजन में जितनी विविधताएं हैं दुनिया के किसी देश में आपको नहीं मिलेंगी। आप जानते हैं गेहूं भारत में भी पैदा होता है, गेहूं ब्रिटेन में भी पैदा होता है, गेहूं कनाडा में भी पैदा होता है, गेहूं अमेरिका में भी पैदा होता है, यूरोप के और भी कई देशों में गेहूं पैदा होता है। गेहूं एक ही तरह की फसल है, वो भारत में भी है, यूरोप के कई देशों में और अमेरिका में भी है। हम गेहूं का आटा बनाते हैं और आटे से फिर हम पूड़ी बनाते हैं, कचौरी बनाते हैं, हम पराठा बनाते हैं। पराठे कई तरह के बनाते हैं, पूरियां कई तरह की बनाते हैं, कचौरियां कई तरह की बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो रोटी भी कई तरह की होती है। कोई रोटी तंदूर वाली होती है, कोई रोटी चूल्हे वाली होती है, कोई रोटी गैस वाली होती है, तवे वाली होती है। तो रोटियों के बीसियों प्रकार हैं, पूड़ियों के बीसियों प्रकार है, कचौरियों के बीसियों प्रकार है, पराठों के बीसियों प्रकार है। माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, एक परत का पराठा, दो परत का पराठा, तीन परत का पराठा, चार परत का पराठा, ऐसे पराठे हमारे देश में घर घर में, गांव गांव, गली गली में इतने अद्भुत और इतनी विविधता वाले। हमारे पास क्या है? गेहूं का आटा। उसी गेहूं के आटे से खाने के लिए सैकड़ों तरह की चीजें हम बना सकते हैं, पूरी, पराठा, रोटी आदि के स्तर पर। यूरोप के पास भी वही गेहूं का आटा है, लेकिन उनके पास बनाने के लिए दो ही चीजें हैं, या तो पाव रोटी या डबल रोटी। दो ही चीजें हैं उनके पास। और उसको दो भी क्यों कहें, एक ही चीज है। पाव रोटी, डबल रोटी एक ही तरीके से बनते ही है, बस मामूली सा अंतर है। तो वो गेहूं पैदा करते हैं, गेहूं को पैदा करके आटा बनाते हैं, उस आटे से पाव रोटी, डबल रोटी के अलावा तीसरी रोटी बना ही नहीं सकते वो। हमारे यहाँ सैकड़ों किस्म की रोटियां, पूरियां, कचौरियां हम बनाते हैं। अब भारतवासियों का ये दुर्भाग्य है कि जिस भारत देश में हजारों साल से सैकड़ों किस्म के गेहूं के आटे से बनने वाले व्यंजन रहे हों, वो भारतवासी सवेरे से शाम तक पाव रोटी और डबल रोटी खाते हैं। वो पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, इन्हीं नामों पे हैं सब वो पाव रोटी और डबल रोटी। पिज्जा कह लो, बर्गर कह लो, उसको बीच में से काट के सलाद भर लो या सलाद के बीच में उसको लगा के खा लो, बात तो एक ही है। तो आप देखो कि कितने नीचे हम आए, कितना पतन हमारा हुआ। सैकड़ों किस्म के व्यंजन जो हम गेहूं के आटे से बना सकते हो, उस देश के लोग पाव रोटी, डबल रोटी, पिज्जा, बर्गर खाने में फंस जाएं, तो ये भी हमारे सांस्कृतिक अधःपतन की ही निशानी है, या बल्कि मूर्खता की निशानी। मूर्खता इसमें पता है क्या है? कोई भी पाव रोटी और डबल रोटी जो आप खाते हैं ताजा नहीं होती। ताजा होती तो वो बनती ही नहीं, वो तो बासी ही होती है। वो एक दिन बासी हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, 10 दिन हो सकती है, 15 दिन हो सकती है। यूरोप और अमेरिका में तो 3-3 महीने पुरानी बासी पाव रोटी, डबल रोटी मिलती है और लोग उन्हीं को खा के अपना जीवन चलाते हैं, गुजारा करते हैं। अब हमने उनकी नकल करके हमारे घरों में वो बासी डबल रोटी लाना और खाना शुरू कर दिया। गेहूं के आटे के बारे में विज्ञान ये कहता है कि इस आटे को गीला होने के 48वें मिनट के अंदर इसका रोटी बन जाना चाहिए और रोटी बनने के 48 मिनट के अंदर इसको खा लिया जाना चाहिए। लेकिन पाव रोटी और डबल रोटी का अगर कहानी सुनना और गिनना शुरू करेंगे तो वो तो 10-20 दिन पुराना होता है। उसको खराब कर करके हम खा रहे हैं और फिर बड़ा शान महसूस करते हैं, अपने आप को बड़ा स्मार्ट महसूस करते हैं। हम पाव रोटी खाते हैं, डबल रोटी खाते हैं, स्मार्टनेस मानते हैं इसमें। अब ये सुपर इडियोसिटी है या स्मार्टनेस है, इसको तय करने की अभी जरूरत है। पढ़े लिखे घरों में, खासकर अंग्रेजी वाले घरों में, इस तरह के भोजन का इतना तेजी से प्रवेश हुआ है कि भारत का विविधतापूर्ण व्यंजन अब उनके घरों से गायब हो गए हैं, बाहर हो गए। अगर आप ईमानदारी से एक काम करें, हम में से कोई भी ये काम करे, जिस दिन हमारा जन्म हुआ और जिस दिन हमारी मृत्यु हो, ये सारे दिन हम गिन लें,
उतने दिन हम नए नए व्यंजन बना के भारत में खा सकते हैं। इतनी विविधता इस देश में हजारों साल से उपलब्ध रही है। अब उस भारत में गिने चुने 2-4 व्यंजन जो अंग्रेजियत वाले हैं वो हमारे घरों में घुस गए। व्यंजन घुस गए, डबल रोटी, पाव रोटी, उसके साथ बिस्किट आ गया। जिस देश में ताजा रोटी बनती हो, ताजा भाकरी बनती हो, ज्वार की भाकरी बनती हो, बाजरे की बनती हो, मक्के की बनती हो, तीनों की मिलाकर बनती हो, उस देश के लोग बिस्किट खाने लगे, उस देश के लोग डबल रोटी और पाव रोटी खाने लगे। तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। तो भोजन के स्तर पर इतनी ज्यादा गिरावट हम में आ गई है। और इससे भी बड़ी एक गिरावट हम में आई है। हम भारत में इतने अद्भुत देश में रहते हैं जिसकी कल्पना किसी देश को नहीं हो सकती। हम भारत में ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां हमको ताजा सब्जी सुबह और शाम दोनों समय उपलब्ध होती है। भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हो, ताजा टमाटर, ताजा मटर, ताजा गाजर, ताजा मूली, ताजा पालक, ताजा मेथी, ताजा बैंगन, ये सारी सब्जियां ताजी की ताजी सुबह भी मिलती हैं, शाम को भी मिलती हैं। और आपके घर तक आकर कोई देके जाता है। आप जानते ना, कोई ठेले वाला आता है, कोई खोमचे वाला, रेहड़ी वाला आता है और आवाज देके, बहन जी सब्जी ले लो, माता जी सब्जी ले लो, घर के सामने आकर आपकी घंटी बजाकर, आपका दरवाजा खटखटाकर, बोलकर, चिल्लाकर आपको घर में ताजा सब्जी देकर जाता है। ये सपना अमेरिका में रहने वाला कोई आदमी सोच नहीं सकता, देख नहीं सकता। यूरोप में किसी को कल्पना नहीं हो सकती कि सवेरे ताजा सब्जी, शाम को ताजा सब्जी कोई घर के सामने आकर दरवाजा खटखटाकर बोलकर देके जाए। अमेरिका में तो ताजा सब्जी लानी कल्पना की बात है, क्योंकि सब्जियां सब 7 से 15 दिन पुरानी मिलती हैं। इससे ताजा सब्जी तो कहीं मिल ही नहीं सकती। कोई कोई डिपार्टमेंटल स्टोर्स में 1-1 महीने पुरानी मिलती। और सब्जी लानी हो तो 20-25 मील से लेकर 100, 150, 200 मील तक कार चला के जाना पड़ता है, तब थोड़ी सी सब्जी आप ला सकते हैं। यहाँ घर के सामने कोई आपको सब्जी देकर जाता है, और सब्जी ही नहीं देता, आपका हालचाल भी पूछ लेता है। माता जी कैसी हैं, बिटिया आपकी कैसी है, तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है। आप सब्जी लो या ना लो, वो आपके घर की कुशल क्षेम पूछेगा, आप उसके घर की कुशल क्षेम पूछेंगे। माने हमारा उससे आत्मीय संबंध हो जाता है। ऐसा आत्मीय संबंध किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर वाली संस्कृति में हो नहीं सकता। इसकी कोई कल्पना किसी को नहीं। यूरोप और अमेरिका के लोगों को तो कोई ताजा सब्जी उपलब्धि नहीं है, उनके नसीब में नहीं है, क्योंकि उनके देश में होता नहीं है। बाहर के देशों से उनको सब आयात करके लाना पड़ता है। अब मुझे जो दुख होता है, अफसोस होता है, जिस देश में ताजा टमाटर सुबह भी मिले, शाम को मिले, वहां के लोग टमाटो सॉस खाएं जो 2-2 साल पुराना है, पता नहीं 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना। जब ताजा टमाटर मिल रहा है, उसकी चटनी बनाकर हम सुबह खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं। हम बाजार में जाएं और मैगी हॉट एंड स्वीट टमाटो चिली सॉस लेके आए, और फिर किसी से पूछे भाई क्या है, तो अंग्रेजी में कहते हैं इट्स डिफरेंट। वो डिफरेंस क्या है? उसमें 3 महीने पुराना सड़े गले टमाटर का रस, ये है डिफरेंस उसका। ताजा टमाटर हम खरीदें 8-10 रुपए किलो मिले, और टमाटो चिली सॉस खरीदें 200 रुपए किलो मिले, ये डिफरेंस है उसका। 8-10 रुपए किलो के ताजे टमाटर की चटनी बना के खाएं, कितना स्वाद आए, और उसमें प्रिजर्वेटिव मिला के जो जहर कैंसर पैदा करने वाले 3-3 महीने, 6-6 महीने, साल भर पुराना टमाटो सॉस खाएं, ये डिफरेंस है। माने मूर्खता की पराकाष्ठा हमने जो है ना लांग ली है। इतना हमारे भोजन में परिवर्तन आया। ताजा टमाटर चटनी की बजाय टमाटो सॉस हमारे घर में आ गया। ताजा गेहूं के आटे की रोटी की जगह हमारे घर में महीनों महीनों पुरानी ब्रेड और डबल रोटी आ गई। पहले हमारे घरों में माताएं और बहनें रोज चक्की चलाती थी, रोज ताजा आटा निकलता था। सुबह का आटा शाम को इस्तेमाल नहीं होता था, शाम का अगले दिन सुबह इस्तेमाल नहीं होता था। इतना ताजा आटा खाने वाले लोग हम रहे हैं, इसलिए ये देश बीमारियों से मुक्त रहा है। और